आज मैं कक्षा 9वीं के लिए फिर गणित विषय लेके आया हूँ। आप लोगों को पिछली कक्षा में ज्यामिति चैप्टर से सरल रेखा एवं कोण के बारे में बताया गया था। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 11 चतुर्भुज। तो आइए चलते हैं, चतुर्भुज है क्या। चतुर्भुज मीन्स होता है चार भुजा, ठीक है। तो इसको मैं परिभाषा से बताना चाहूँगा। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके अंदर चार कोण बनते हैं चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज में टाइप्स होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, तो चतुर्भुज के प्रकार में आप लोगों को बताऊंगा मैं कि चतुर्भुज का प्रकार क्या क्या है, ठीक है। तो चतुर्भुज के प्रकार में है, पहला है आप लोग का आता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दूसरा आता है सम चतुर्भुज। तीसरा आता है समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज। चौथा आता है आयत और पांचवा आता है वर्ग, ठीक। 5 चतुर्भुज के बारे में आप लोग को बताता हूं मैं। तो पहला है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को मैं परिभाषा से बताऊंगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, पहले आता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज उसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज उसको बोलेंगे वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसके सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी सामने की भुजा क्या हो, उसका जो युग्म है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसे चतुर्भुज, ऐसे भुजा को, ऐसे भुज वाली आकृति को चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। सम्मुख भुजा जैसे ए सी का बात करते हैं बी डी के साथ, सी डी का बात करते हैं ए बी के साथ, ये ठीक। दूसरा आता है आप लोगों का सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज किसको बोलेंगे, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का मान क्या हो, बराबर हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। फिर से देखना, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा भुजा वाली आकृति को हम क्या बोलेंगे, सम चतुर्भुज बोलेंगे। तीसरा आता है आप लोग का समलम चतुर्भुज। दूसरा है सम चतुर्भुज। तीसरा आता है आप लोगों का समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज किसको बोलेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, समलम चतुर्भुज कहलाता है। एक जोड़ा सम्मुख भुजा क्या हो, समांतर हो, समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समलम चतुर्भुज कहेंगे। चौथा आता है आप लोगों का आयत। तो आयत आप सभी जानते हो, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो। मान लो ए बी सी और डी एक चतुर्भुज है, इसमें आयत के बारे में बता रहा हूं मैं। क्या ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो। यहाँ से बात करें तो ए सी डी एक समकोण हुआ, यहाँ से बात करें तो ए बी डी दूसरा हुआ, यहाँ से बात करें तो सी ए बी तीसरा हो गया, यहाँ से बात करें तो क्या होगा, डी बी और ए। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोगों का अंतिम आता है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग किसको बोलेंगे, एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। जैसे ए बी सी और डी, तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजा का क्या हो, भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाता है। अब वर्ग में आप लोग को बताया जाएगा, चतुर्भुज में आप लोग को बताया जाएगा। जैसे कि चतुर्भुज का बात आया था, तो चतुर्भुज में दो चीज पाया जाता है, विकर्ण, दो विकर्ण पाया जाता है।
ठीक, जैसे इसका नाम कर देता हूँ P Q R और S। ठीक, तो P से S को मिलाऊंगा, सॉरी P को S से मिलाऊंगा, स्केल से मिलाना है ना, तो P से S को मिलाऊंगा तो PS एक विकर्ण हुआ। ठीक है, और R से Q को मिलाऊंगा, R से Q को मिलाऊंगा तो ये दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, तो हमारे चतुर्भुज में कितने विकर्ण पाए जाते हैं? 2 विकर्ण पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद प्रश्नावली को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रमेय है उसको बताना चाहूँगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कि प्रमेय क्या है। तो आइए चलते हैं प्रमेय। तो प्रमेय मैं नोट किया, क्या, किसी चतुर्भुज में यदि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। अभी बताया आप लोगों को समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक, सम्मुख कोण प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या बताया था? उसके सम्मुख को भुजा क्या होना चाहिए? सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। प्रत्येक युग्म, जैसे D और C का बात करते हैं तो ये हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने अंश का होता है? 360 होता है। तो DC का मान जितना होगा उतना AB का होना चाहिए, DA का मान जितना होगा उतना C और B का होना चाहिए। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। ठीक, उपपत्ति। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चतुर्भुज दिया मतलब ज्ञात है कि आपने को ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे चतुर्भुज ABC और D में क्या? कोण A, ये वाला। ठीक, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। चित्र 16 चित्र में देखो ये। ठीक, तो यहाँ पे देखो कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम जानते हैं चतुर्भुज के, हम जानते हैं क्या? चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का योग कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। ठीक, तो क्या क्या कोण है अपने पास? कोण A है, कोण B है, कोण C है और कोण D है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। बहुत सरल है, ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो कोण A बराबर कोण C लिया, कोण A बराबर कोण C लिया, तो कोण A धन कोण B बराबर कोण D लिया। ठीक, कोण B लिया ना, तो कोण B धन D के जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण B लिख सकते हैं। और D के जगह क्या लिख सकता हूं मैं? यहाँ पे देखो A के जगह क्या लिया था मैं? ये B के जगह D और A के जगह C। ठीक है ना, तो A के जगह क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश हुआ। अब कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। तो कोण A धन कोण B धन कोण C के जगह कोण A लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 1 से, और कोण D के जगह क्या लिख सकता हूँ? B लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो कोण A कितना है? कोण A हो जाएगा 2 कोण A हो जाएगा, कोण B कितना? कोण B हो जाएगा 2 कोण B हो जाएगा बराबर 360 अंश। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? 2 और 2 बाहर कर देते हैं, बचा कोण A धन कोण B बराबर 360 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण A धन कोण B बराबर 2 को 360 की ओर पक्षांतर कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2
और 2 अट्ठे 16 और ये 0। तो क्या मिला अपने को, कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक, क्या मिला, कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक, तो ये था अपना पहला, सिद्ध हो गया क्या, कोण ए और कोण बी बराबर 180 अंश, ये मिला अपने को। अब क्या करता हूँ, दूसरा काम करता हूँ, डी से सी की जो भुजा है आगे की ओर बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक, आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, उसका नाम कर देता हूँ ई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके बाद अब डी सी को ई तक बढ़ाया डायग्राम में। ठीक है, तो उसको नोट कर लेते हैं। अब डी सी को ई तक बढ़ाया या बढ़ाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, हम देखते हैं कि क्या, हम देखते हैं कि कोण सी, ठीक है, कोण सी धन कोण बी सी ई बराबर 180 अंश। कैसे होगा, डायग्राम को फिर से बताता हूँ आप लोगों को कैसे। देखो, कोण सी धन कोण बी सी ई बराबर 180 अंश। देखो यहाँ पे कोण सी दिख रहा है, कोण सी धन क्या, बी सी और ई, ये टोटल का एरिया कितने अंश का बना रहा है, 180 अंश का बना रहा है। ये वाला कोण सी है और कोण बी सी और ई, ये टोटल कितने अंश का बना रहा है, 180 अंश का बना रहा है। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 3। ठीक, अतः क्या, कोण बी सी ई बराबर कोण ए बी और सी, ये कहाँ से मिला, समीकरण नंबर 2 और 3 से। 2 किसको माने थे, कोण सी धन कोण डी बराबर जो 180 अंश आया था उसको माने थे, समीकरण नंबर 2। देखो अपने पास समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, इसको इसलिए यहाँ पे नोट किया हूँ ताकि आप लोग को समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से समझ आए। तो समीकरण नंबर 2 में देखो कोण सी और कोण डी है ना, तो यहाँ पे देखो कोण सी और इसका क्या है, कोण बी सी ई और कोण ए बी सी का मान कितना, 180 अंश का। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कोण, समीकरण नंबर 2 और 3 से। यहाँ पे ध्यान देंगे, चूंकि कोण बी सी ई बराबर कोण डी तथा डी और सी को देखो, डी सी तिर्यक छेदी रेखा है। यहाँ पे देखो डी सी तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसलिए क्या, ए डी बराबर, ए डी समांतर बी सी, इसी प्रकार क्या, ए बी समांतर डी सी, अर्थात ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। अपने को क्या ज्ञात करना था कि प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो प्रत्येक युग्म समांतर चतुर्भुज कब होगा, जैसे कि ए बी भुजा है तो इसके समांतर कौन सी भुजा है, डी सी है। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जिसको मैं पहले से सिद्ध, क्या, कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश, ए बी का समांतर क्या है, डी और सी। इसी तरह कोण डी धन कोण सी बराबर 180 अंश, मतलब सम्मुख भुजा क्या है, इसका समांतर है। अब मैं प्रश्नावली 11.1 पढ़ाने वाला हूँ। तो प्रश्न पहला है, दिए गए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी सी डी के मध्य बिंदु क्रमशः x और y है। सिद्ध करना है अपने को, क्या ए एक्स सी वाई समांतर चतुर्भुज है। अपने को सिद्ध क्या करना है, ए एक्स सी वाई, ये वाला पोर्शन अपने को प्रूव करना है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, दिया है, हल कर रहे हैं,
क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी जो दिया रहता है उसी को नोट करते हैं ना, ए बी व सी डी के मध्य बिंदु क्या एक्स व वाई है। अपने को सिद्ध करना है, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है अपने को कि ए एक्स सी वाई, ये कौन सा डायग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज जैसे है। ये तो दिख ही रहा है, लेकिन अपने को प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं चतुर्भुज ए एक्स सी वाई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के क्या, उपपत्ति, प्रूफ दैट। ठीक, तो प्रूफ करते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती है। हम जानते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर बराबर व समांतर होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी समांतर है किसका, सी डी का। ए बी समांतर है सी डी का डायग्राम से। ठीक है, वह ए और ए बी समांतर है किसका, सी डी का। ठीक, तो ए बी समांतर है किसका, सी डी का। और क्या है, समरूप भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर है सी डी का। ठीक है ना, ऐसी क्या होगा, ए एक्स समांतर हो जाएगा किसका, सी वाई का। और क्या, ए बी का जैसे हम बात करते हैं तो दो भागों में डिवाइड होगा, ए एक्स और एक्स बी में, है ना। तो वैसे ए एक्स बी मतलब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए एक्स धन एक्स भी लिख सकते हैं। वैसी डी से सी का जब बात करें, सी डी का बात करें, तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई धन वाई सी लिख सकते हैं। तो वैसी ए एक्स समांतर है सी वाई का, और उसका आधा क्या है, ए बी का आधा क्या होगा, सी डी होगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स समांतर सी वाई और तथा ए एक्स बराबर सी वाई, ये होगा समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। क्या मिला अपने को, ए एक्स समांतर सी वाई तथा ए एक्स बराबर सी वाई, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि चतुर्भुज ए एक्स सी वाई के सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर व बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। अतः चतुर्भुज ए एक्स सी वाई समांतर चतुर्भुज है। ये अपने को सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है, ऐसे अपना प्रश्न दूसरा है, प्रश्न तीसरा। ठीक है, प्रश्न चौथा,
ऐसे टाइप से प्रश्न है, देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आप लोग का आता है प्रश्नावली 11.2। तो प्रश्नावली 11.2 में कुछ नहीं है, सिद्ध करने के लिए है पूरा, ठीक है। तो प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न हल कराएं। पहला प्रश्न हल करा देते हैं इसमें, समांतर चतुर्भुज का। अब मैं प्रश्नावली 11.2 बताऊंगा। प्रश्न पहला है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए डी का मध्य बिंदु ई। देखो समलंब चतुर्भुज दिया है ए बी सी और डी, उसका ए डी क्या है, ए और डी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। और ए बी समांतर है किसका, डी सी है। बिंदु ई से होकर ए और बी के समांतर खींची। सिद्ध कीजिए कि एफ क्या है, रेखाखंड बी और सी का मध्य बिंदु है। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। इसको अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हल करके नोट कर लेते हैं। हल दिया है समलंब चतुर्भुज क्या ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी का, ठीक है। जहां क्या ई ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, मध्य बिंदु है। एवं ई एफ समांतर है ए बी का। देखो ई एफ समांतर है किसका, ए बी का। ये तो आइए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है अपने को क्या, बी एफ बराबर है सी एफ का। बी एफ बराबर है सी एफ का, मतलब यहाँ ये रेखा जो है बी सी जो रेखा है उसका केंद्र बिंदु क्या है, एफ है। ये अपने को प्रूव करना था, मतलब बी एफ बराबर है किसका, सी एफ का, ठीक है ना। तो रचना कर दिया मैं। क्या रचना कर देता हूँ, बी डी को मिलाया, बी और डी को क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ, ठीक। रचना पहला काम करता हूँ, बी डी को मिलाया, जो ई एफ को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। देखो रचना मैं कर देता हूँ क्या, बी डी को मिलाया, ये बी और डी को मैं मिला देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बी डी को मिलाया, यहाँ से देखो बी और डी को मिलाया तो बिंदु जी पर क्या करती है, ये प्रतिच्छेद करती, जी पर क्या कर दी, प्रतिच्छेद करती है। अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या बी एफ और सी एफ पे, ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। अब इसको प्रूफ करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं इसको। क्या उपपत्ति प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, ध्यान देना, त्रिभुज ए बी और डी में, ये वाला पोर्शन देखो, ठीक, ए बी और डी में क्या ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ए और डी का मध्य बिंदु क्या है, ई है ना। तो ए डी का मध्य बिंदु है, ध्यान देंगे ए बी और डी में ए और डी का मध्य बिंदु है, ए और डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, त्रिभुज ए बी डी में ए डी का मध्य बिंदु है तथा क्या हो जाएगा, ये बी जी समांतर है ए बी का। दिया है ऑलरेडी, क्या बी और जी
समांतर है किसका, ए और बी का, ये वाला पोर्शन इसका क्या है, वो समांतर है। ठीक, चूंकि जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु होगा, क्या जी भुजा बी और डी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, क्योंकि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर क्या कर, मध्य बिंदु कहलाती है, मध्य बिंदु पर काटती है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर काटती है। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, त्रिभुज ए बी सी डी में जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है और जी एफ समांतर सी डी। ठीक है, चूंकि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये था अपना प्रश्नावली 11.2। तो यहाँ पे अपना चतुर्भुज पाठ खत्म करते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को सममिति के बारे में बताएंगे। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति के बारे में, अध्याय 12 नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।